हमने आपके ज़रिए से परसों हमने इनको 4 दिन का मेमोरेंडम दिया था 22 तक। तो 24 को जो हमने चक्का जाम रखा है, स्ट्राइक रखी है, तो वो बराबर कायम है। तो इस सिलसिले में हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी मैनेजमेंट को ये नोटिस भेजा है यूनियन की तरफ से कि सबसे पहले हमारी जो डिमांड है रेगुलराइजेशन ऑफ कंसल्टेंट ड्राइवर्स, ये किसी भी हालत में होनी चाहिए। हमारी जो 7th पे कमीशन है विद DA 6th पे एरियर्स, वो क्लियर होना चाहिए। इमीडिएट जो पेंडिंग सेल आउटसोर्सेज की है और कंडक्टरों की CP फंड है, वो क्लियर होना चाहिए। और मेरी ये भी गुजारिश, इसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि हमें ये कन्वर्शन हायर ड्राइवर और जो कंडक्टर है, इनको हम डिपार्टमेंट के जरिए कंसल्टेट कर सकते हैं। अब ये मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का हमारे साथ कोई बजट सपोर्ट नहीं है। कोई गवर्नमेंट का या जो आला हुकाम है वो कभी हमें देखने नहीं आए। यहाँ जो लोअर ग्रेड मैनेजमेंट है, अगर ये आउटसोर्सिंग ड्राइवर उनके पास जाते हैं तो इनको वो बेदखल किया जाता है। वो जैसे ये मतलब वो अछूत जैसे इंसान होता है, उसको सामने आने नहीं देते हैं। उस सिलसिले में मैंने ये 1 डे स्ट्राइक रखी है 24 अप्रैल को, फ्राइडे को। उस दिन हमारी सब गाड़ियां एक ही जगह खड़ी होंगी, चाहे ट्रक्स हो, बसेज हो, जम्मू एंड कश्मीर में सब 1 डे स्ट्राइक पे होंगे। इस सिलसिले में अगर ये कायम नहीं हुआ, ये जो हमारी डिमांडें है ये पूरी नहीं होगी, उसके बाद जो लाए अमल होगी, ये स्ट्राइक फॉरएवर के लिए हो जाएगी या लंबी कतार लेगी, तो वो आपके बारे में, वो आपको भी वो उसके बारे में मैसेज ड्राइवर्स है उनको अलो है, वो ऑन ड्यूटी है, उसमें उनके लिए एक्सेप्ट उनके बगैर और मेडिकल इमरजेंसी से वाबस्ता जो हमारी गाड़ियां चल रही है वो पूरी ड्यूटी पे रहेंगे, वो ऑपरेट रहेंगे। हाई ड्यूटी वाले और मेडिकल इमरजेंसी वाले, बाकी सब ट्रक्स बसेस खड़े होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी नुकसान होगा, सबसे पहले गवर्नमेंट पे होगा और दूसरी पूरी मैनेजमेंट पे होगी। तो हमारा कंसल्टेंट है, आज 16 साल से पिस रहा है, तो आज कल करके परसों दूसरी डिमांड है हमारी 7th पे है DA और 6th पे एरियर्स। और तीसरा है हमारा डिमांड कि जितने भी हमारे हायर ड्राइवर कंडक्टर है, इनकी पेंडिंग सैलरी है 5 महीने की, और इनकी 5 साल से आज तक CP फंड कहीं नहीं है। तो इसके बारे में हमारा डिपार्टमेंट भी कोई मतलब नज़रअंदाज कर रहा है। वहाँ कंपनी वाली के पास जाते हैं तो वो भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो और एक डिमांड रखी है हमने, इनको हम कंसल्टेंट ले जा सकते हैं डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस है। आपने पहले देखा होगा कि वो हमारे एक डिपार्टमेंट के बंदे ने बोला है कि हम 1000 वैकेंसीज प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इनको क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमें पता है 5 साल से हम काम कर रहे हैं। अब इन पे हमारी नज़र है, तो इनको हम कंसल्टेंट रख सकते हैं। तो हमारा यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि ये डिमांडें पूरी करें। 3 महीने से महरूम है तनख्वाह से। 2022 का जो जुलाई अगस्त का महीना था, वो भी 2 महीने की सैलरी वो भी पेंडिंग है। 5 साल का CP फंड पेंडिंग है। हम एक बात बताना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि अगर हमारा CP फंड कट रहा है, फिर उसको कंपनी को अपना शेयर भी देना है। वो ना अपना देता है, ना वो शेयर डालता है। रही ये बात, अगर उन्होंने कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि वो हमारी सैलरी अच्छी दे रही थी, हमारा CP फंड भी जमा था, तो उन्होंने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। फिर बाद में यहाँ पर नई कंपनियां लगाई, उन्होंने हमारा CP फंड भी खाया, ना अपना शेयर देते हैं, ना तनख्वाह बराबर देते हैं। पिछले महीने भी उन्होंने 1000 काटा है हर एक बंदे को, ड्राइवर और कंडक्टर को। बोलते हैं कि हमें वहां से बिल कम आई है। हमने बोला कि वो तो आपका मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, हम थोड़ी इसमें कर सकते हैं। हमारी तनख्वाह सैलरी क्यों कट जाती है? लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज हमारी फीलिंग्स को समझो। हम बहुत तंग आ चुके हैं, हम छोड़ने पर मजबूर थे, मगर हारून साहब ने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया कि आप चंद दिनों वेट करो, फिर बाद में हम इंशाल्लाह हम आपकी डिमांड को आगे पहुंचाएंगे। ये मसला सब हल हो जाएगा। बाकी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये जो डिमांड है ये सब जेन्युइन है, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है कि हम ये डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमें यही बताया गया, आज बोर्ड मीटिंग होगी, कल होगी, तो होती कुछ नहीं है। ना गवर्नमेंट का बजट सपोर्ट हमें मिल रहा है। हाँ, अगर बजट सपोर्ट हमें देंगे, फिर इनको स्मार्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट या जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया चला, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में इससे ये हमारा इफेक्ट पड़ा है, जहाँ हमारी 2 गाड़ियाँ चलती है, वहाँ स्मार्ट सिटी की 3-3, 4-4 गाड़ियाँ पड़े। इसका मतलब सीधा है कि हमें कोई नहीं चढ़ेगा गाड़ियों में, क्योंकि ये भी फ्री है। RTC गाड़ी भी लेडीज के लिए फ्री है, जो सबसे बड़ा
इसका नुकसान होता है कि उसके वजह से। और सबसे अहम बात यह है कि मैं इसलिए मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिसी इसलिए खत्म करो। अगर ये आउटसोर्सेड ड्राइवर या कंडक्टर है, खुदा न करे जब इसकी कोई कैजुअलिटी होती है वो इसको कुछ नहीं मिलता है। हालांकि जो हम कंफर्म ड्राइवर है, कंफर्म मुलाजिम होंगे या सीडी ड्राइवर है, हम अपना वेलफेयर काटते हैं पर मंथ सैलरी से, वो हमें फिर लास्ट में चाहे कोई डेथ होगी या कुछ 5 लाख रुपए उसका मिलता है। मैं ये मैनेजमेंट से सवाल कर रहा हूँ या उन अफसरों से जो इनको मतलब साइड लाइन में रखते हैं कि इनका हक खा रहे हैं, उनसे सवाल करो। खुदा न खास्ता अगर ये 40-50 सवारी लेके रोड पे चलता है, अब इस ड्राइवर की कोई कैजुअलिटी होगी, ये ड्राइवर खुदा न खास्ता इसकी कोई डेथ होगी या कुछ, इसको क्या देंगे? ये किस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ये इनको चला रहे हैं? वहां तो दिखा रहे हैं कि गाड़ी आरटीसी की है, आरटीसी चला रही है, तो कंपनी को बीच में मेंशन क्यों कर रहे हैं? कंपनी से ये वाजह हुआ कि हमारी सबसे बढ़िया कि रिन्यूएबल लॉस हो रहा है। सबसे जो अहम मकसद है, जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इस वजह से मैं इसीलिए गवर्नमेंट से भी कह रहा हूँ और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको आप कंसोलिडेट वेजेस में वो लागू करो, क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट इनको भी नहीं लागू हुआ। अगर लागू करना था 2021 में इनको लगाया तो फिर 25,000 के जैसे स्मार्ट सिटी ड्राइवरों को है, इनको क्यों नहीं है? इनको यही 10-15 हजार 10,000 11,865 रखा है और कंडक्टर को 7,865 रुपया, ये उसी पे वो भी बराबर नहीं आ रहा है। अब जब आगे बात करते हैं ना, वो कहते हैं ना कुर्सी पे बैठ के तो इंसान समझता है पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन रब जात की वगैरह हम किसी से डरते नहीं है। ये हमने 1 डे स्ट्राइक रखी है, जब तक हमें दर्द है तभी तो हमें दवा मिलेगी। अब हम चुप करके बैठेंगे तो हमारे मैनेजमेंट के जो अफसर है वो भी अपने आगोश में बैठे हैं, अपनी मस्ती में बैठे हैं। अब ये हमने स्ट्राइक, हमें पता है पब्लिक को इससे परेशानी होगी, जो फायर सर्विस है, लेडीज वेट करती होती है, चाहे वो मुलाजिम हो कोई और भी हो। ये गाड़ी सरकारी है, सरकार ने रखी है पैसेंजर के लिए और हम पैसेंजर सर्वेंट है, उनको भी इस दिन तकलीफ होगी। तो लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, उनको सपोर्ट पूरा करना है, क्योंकि ये जो लोग इसमें चढ़ते हैं उनको भी ये सोचना कि जो ये गाड़ी, ये ड्राइवर इनको ले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके आता है, इसकी जो वेस है, जो इसकी मेन जो पॉइंट है वो इसको पूरा नहीं मिलता है। उस हक के लिए आज मैदान में उतरा है, हक के लिए। अब ये सब इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम ये गाड़ियां खड़ी करके छोड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल, आपके जरिए गवर्नमेंट से सवाल कर रहा हूँ और अपनी मैनेजमेंट से, जब ये बाहर निकलेंगे लड़के, ये किस बना पे, अभी इनसे बाहर पूछेंगे क्या क्या वजह है कि आपने नौकरी छोड़ी है, तो यही बोलेंगे कि हमारी तनख्वाह खा रहे हैं, अफसर चोर है, मुलाजिम चोर है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी आरटीसी, मेरे कॉर्पोरेशन को कोई बदनाम करे, वो कोई, मैंने इसलिए इसमें ये मेंशन किया है कि ये डिमांड कि जितने भी हमारे आउटसोर्सेड ड्राइवर है और कंडक्टर है, इनको कन्वर्ट कीजिए कंसोलिडेट, क्योंकि हमारे पास वेजेस है, हमारे पास सोर्सेज है, हमें गवर्नमेंट से कोई पूछने की जरूरत नहीं। अब कौन इसको घुमा रहा है, कौन किस कुर्सी से किस टेबल पे ले जा रहा है, हमें उसके साथ नहीं। या तो ये करप्शन चल रहा है, इन बेचारों की, इन मजदूरों की तो पैसे खा रहे हैं, तनख्वाह खा रहे हैं, इनको खाली ये बोलते हैं भाई गाड़ी चलाओ, नहीं चलाओगे तो हम उतारेंगे। मैं उन मैनेजमेंट के अफसरों को भी बोलता हूँ ये 1 डे स्ट्राइक है, इसमें मैंने अफसर को भी मेंशन किया है। अगर 7th पे मिल गया तो मेरा अफसर मेरे से 10 गुना ज्यादा लेगा, उसको भी फर्ज बनता है इसमें हक देने के लिए। मेरे जो सीडी ड्राइवर है या ऑफिशियली स्टाफ है, उनका भी हक बनता है इसके लिए। ये मेरे पर्सनल जाता है ना, हम ड्राइवरों का पर्सनल है। जब ड्राइवर इस कॉर्पोरेशन में चलेगा ना, तब मेरे एमडी की भी औकात है। ये मैं आपकी वसादत से पूरी गवर्नमेंट, पूरी मिनिस्टर को भी कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज एक दिन के लिए जो ये स्ट्राइक दी है, उसके बाद जो लाहेमाल होगी, अगर इस पे कानूनी कार्रवाई या इस पे एक्शन नहीं हुआ, ये डिमांड ही पूरी नहीं होगी, उसके बाद क्या होगा तो वो आपके सामने प्रोग्राम आ जाएगा।